है। तो सबसे पहला ये दो तरह का होता है, दो रास्ते होते हैं। पहला है पाथ ऑफ एसिड ऑफ शेप। पाथ माने होता है रास्ता, कौन कौन से रास्ते से पानी पौधे में जाता है। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एसिड ऑफ शेप। मैकेनिज्म माने होता है अंग, कौन कौन से अंगों से पानी पौधे के अंदर जाता है, कौन से रास्ते से कौन से अंग से होकर पानी पौधे के अंदर जाता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला लिखा पाथ ऑफ एसिड ऑफ शेप। तो इसमें आता है जैसे जाइलम इज द मेंट फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम का काम होता है पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये काम हमारा जाइलम का। ये क्या है, रास्ता है एक, जाइलम पानी का जाने का रास्ता है। इसको कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है पानी को पौधे के सारे अंगों में। अगला क्या है, फ्लोएम इज द मेंट फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। फ्लोएम का काम है भोजन का निर्माण करना और पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो ये हमारा रास्ता हो गया, कौन कौन से रास्ते से भोजन और पानी जाता है पौधे के अंदर। ये वैज्ञानिकों ने विभिन्न मत दिए थे। मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप, इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना रूट प्रेशर थ्योरी। ये किसने दी थी, रूट प्रेशर थ्योरी दी थी हमारी स्टीफन हेल्स ने। इन्हीं को हम फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। रूट प्रेशर थ्योरी जो थी स्टीफन हेल्स ने दी थी। विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए थे विभिन्न वैज्ञानिकों ने, उनका अलग अलग मत था। तो सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, रूट प्रेशर के ऊपर। उन्होंने कहा था ये कोई ना कोई प्रेशर लगता है, कोई ना कोई दबाव लगता है जो पानी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी और इसीलिए उनको क्रॉप फिजियोलॉजी के फादर कहते हैं। रूट प्रेशर को हम मापते हैं मैनोमीटर से। एक मैनोमीटर आता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, उससे प्रेशर मापते हैं कितना प्रेशर लग रहा। मगर ये थ्योरी ज़्यादा कारगर नहीं हुई थी स्टीफन हेल्स की। ये सिर्फ 68 फीट तक, 68 फीट के जो पौधे हैं उन पे तो पानी पहुंचा सकती पूरे प्लांट में, मगर जो 400 फीट तक के, जो 300 से 400 फीट के पौधे होते हैं उन पे पानी नहीं पहुंचा सकती। तो ये थ्योरी क्या होगी, गलत मान लिया गया। अब रूट प्रेशर में क्या लगता है, हाइड्रोलिटिक प्रेशर लगता है। पानी के अंदर क्या लगता है, एक दबाव लगता है जिससे पानी जड़ों के द्वारा अवशोषण किया जाता है। हाइड्रोलिटिक प्रेशर लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पहले हाइड्रोलिटिक प्रेशर डेवलप होता है फिर उसी को हम रूट प्रेशर कहते हैं। ये पानी के अंदर लगता है, तभी तो पानी का अवशोषण पौधे करते हैं। विटल फोर्स ऑफ थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी का मतलब होता है जीवित कोशिकाएं जो जीवित हैं, उनमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, विभिन्न रिसर्च किया था। तो हमारे जो वैज्ञानिक थे वेस्ट मेयर जो थे, उन्होंने कहा था पानी को ले जाने में हमारी जीवित कोशिकाएं जिम्मेदार हैं। जो पौधे की जीवित कोशिकाएं हैं वो पानी को ले जाती हैं। विटल मतलब क्या है, जीवित कोशिकाएं ही, पौधा अगर जीवित है तो पानी का आवागमन होगा। तो ये था वेस्ट मेयर ने कहा था। और रेली पंप थ्योरी दी थी गोल्डीवास्की ने। एक वैज्ञानिक थे गोल्डीवास्की, उन्होंने कहा था पेड़ के अंदर पंपिंग की क्रिया चलती, जैसे हेड पंप होता है पंप की तरह वो कार्य करता है, इसलिए उस क्रिया को उन्होंने क्या बोल दिया था, पंपिंग क्रिया। रेली पंप थ्योरी जिसको बोलते हैं। अरे एक अपना अपना प्रयोग किए थे, थ्योरी मतलब प्रयोग करके जो दिखाए उसी को थ्योरी बोल दिए थे। तो उन्होंने कहा पौधा क्या पंप की तरह चलता है। अगले आए थे पोस्टुलेट फोर्स थ्योरी दिए थे। पोस्टुलेटिव फोर्स थ्योरी हमारे जेसी बोस दिए थे। उन्होंने क्या दिया, पौधे को काट कर एक बोतल में जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें लगा दिए थे कि पानी में अगर पौधा कटा हुआ टहनी अगर जीवित, मतलब अगर हम पानी में टहनी को रख दिए तब भी वो जीवित रहेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। टहनी काटने के बाद क्या होती, मुरझा आ गई। उनका कहना था अगर ये विषैले पानी में रखेंगे, विषैली चीज़ में रखेंगे हाँ तो मर जाएगी, और अगर सही पानी में रखेंगे तो ये जीवित रहेगी, मगर ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया। उनका थ्योरी ये फेल हो गई। तो सबका अलग अलग मत है। किसी ने कहा पंप चल रहा है इसके अंदर, किसी ने क्या कहा था जीवित कोशिकाओं द्वारा हो रहा है, किसी ने क्या कह दिया पोस्टुलेट फोर्स, किसी ने कहा टहनी काट कर रखो तो ये अपना पंपिंग की वो पानी ऊपर नीचे जाएगा, किसी ने कहा ये रूट प्रेशर लगाता है तभी ये पानी ऊपर नीचे जा रहा। तो मत किसी का सही नहीं था, सबकी अपनी अपनी बात थी, तो सबने अपने अपने बात दिए थे। तो हमने क्या पढ़ लिया, रूट प्रेशर थ्योरी और विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी में हमारे 3 वैज्ञानिक थे, वेस्टन मेयर थे, अगला था गोल्डीवास्की थे और जेसी बोस ने अपने अपने प्रयोग करके दिए थे। हमें पढ़ना है फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी कुछ वैज्ञानिकों का मत था, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी। फिजिकल थ्योरी उन्होंने कहा पानी जो पौधे में जाता है वो विभिन्न माध्यमों से ज़्यादा। सबसे पहले देखते हैं इम्बाइबेशन थ्योरी, अवशोषण के द्वारा, पौधों में पानी अवशोषण के द्वारा जाता है। अंगर एंड सैच वैज्ञानिक जो थे, अंगर एंड सैच, उन्होंने कहा था वाटर मूव अपवर्ड ड्यू टू द इम्बाइबेशन।
वाटर जो है वो पौधे में कैसे जाता है, मूव करता है ऊपर नीचे, इम्बाइबेशन अवशोषण के द्वारा क्या करता है, ऊपर नीचे जाता है। ये पौधा है, अगर ये पौधे की जड़ें हैं, उन्होंने क्या कहा था, पौधे क्या करता है, इम्बाइबेशन के द्वारा ऊपर और नीचे जाता है। हमारा अंगर और सैच ने कहा था। कैपिलरी थ्योरी क्रस्टन वोल्फ ने दी थी 1873 में। उन्होंने कहा था पानी जो है वो कैपिलरी जो सोइल पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो गैप रहता है उसमें पानी भरा रहता है, सोइल पोर बोलते हैं जिसको, रंध्रावकाशों में पानी भरा रहता है, तो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के द्वारा जाता है, जिसे बोलते हैं वातावरणीय प्रेशर के द्वारा पानी क्या जा रहा है, फोर्स के द्वारा ऊपर जा रहा है। तो किसने कहा, क्रस्टन वोल्फ ने कहा था जो पानी जमीन में भरा रहता है, किसका जलीय अगर भरा है तो जड़ों में क्या लग रहा है, ऊपर से क्या लग रहा है, दबाव लग रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो वायुमंडलीय दबाव लग रहा है उसके द्वारा पानी पौधों में जाता है। ये किसने कहा था, क्रस्टन वोल्फ ने 1873 में। अगला था ट्रांसपायरेशन पूल कोहेजन टेंशन थ्योरी। ट्रांसपायरेशन पूल का मतलब ये होता है जो पानी का लॉस होता है, कुछ वैज्ञानिकों का मत था जो पानी का लॉस होता है तभी पानी ऊपर जाता है। तो ये दिया था ट्रांसपायरेशन पूल कोहेजन थ्योरी, डिक्सन एंड जॉली, दो वैज्ञानिक थे, डिक्सन एंड जॉली। 1894 में उन्होंने कहा था वाटर इज ए जाइलम, वाटर और जाइलम के बीच कोई ना कोई जोड़ने वाला इनके लिए है, तभी ये पानी का जाइलम से जुड़ के ऊपर चला जाता है। और ट्रांसपायरेशन पूल के द्वारा जब पानी का लॉस हो रहा है, पौधों की पत्ती के द्वारा जब पानी की हानि हो रही तभी जड़ क्या कर रही है, पानी को, हाँ जगह खाली हो जाती है, पानी को अवशोषित कर ले रही। और उन्होंने कहा वाटर कॉलम, जो कॉलम मानी का जगह हो जाना, जहाँ पर जगह हो जा रही पानी वहाँ पर ऑटोमेटिक चला जा रहा है, ये डिक्सन एंड जॉली ने कहा था। और क्रस्टन वोल्फ ने कहा था ये प्रेशर लगता है, वातावरणीय प्रेशर के द्वारा कैपिलरी वाटर जाता है। और इम्बाइबेशन की अंगर एंड सैच ने कहा था इम्बाइबेशन की क्रिया के द्वारा जड़ें जो हैं अवशोषण के द्वारा पानी को अवशोषित कर लेती हैं। विभिन्न मत हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमें पढ़ना है लॉस ऑफ वाटर, पानी की हानि। पौधों में पानी की हानि कैसे कैसे होती है, सबसे पहला ट्रांसपायरेशन, और दूसरा है गुटेशन, तीसरा है ब्लीडिंग। तीन विधियों से पानी की हानि होती है। सबसे ज़्यादा पानी का लॉस होता है ट्रांसपायरेशन के द्वारा, बाष्प उत्सर्जन के द्वारा सबसे ज़्यादा पानी का हानि होती है। देखो बाष्प उत्सर्जन जो होगा वो पत्तियों के द्वारा होता है, बाष्प उत्सर्जन जो क्रिया ट्रांसपायरेशन वो पत्तियों के द्वारा होता है। अगला हमारा गुटेशन, तुमने देखा होगा अरबी वगैरह शाम के समय रूट प्रेशर जब लगता है तो पानी की बूंद कैसे हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आती है। तुम देखो अरबी जो होती है उसके बीच में से बूंद जैसी भरी हुई होगी, अरबी फसल देखना उसमें बूंद होगी। ये जब खेत में पानी नहीं लगा तो इस पत्ते पानी कहाँ से आ गया, तो गुटेशन की प्रक्रिया के द्वारा लगता है, निकलता है पानी। और ब्लीडिंग क्या होता है, कभी कभी तुम देखो गोंद वगैरह है, पानी बहता रहता है पौधे, जो गोंद वगैरह निकलता है वो हमारी ब्लीडिंग की क्रिया के द्वारा पानी लॉस होता है, उससे भी पानी लॉस हो रहा नहीं हो रहा, गोंद वगैरह निकलता रहता है पौधे में। देखे नहीं वो साइड से गोंद निकलता है, देखना तुम नीम है, आम के पौधे में गोंद निकलता है। और गुटेशन क्रिया अरबी में, अरबी का जो पौधा है रात के समय ज़्यादा होती है, ये हमेशा रात के समय होती है। तो पानी का तीन प्रकार से लॉस होता है, ट्रांसपायरेशन, गुटेशन और ब्लीडिंग। एक प्रकार से नहीं होता, तीन प्रकार से। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा पानी का लॉस किससे होता है, ट्रांसपायरेशन, और दूसरे नंबर पे गुटेशन, तीसरे नंबर ब्लीडिंग। जैसा सीक्वेंस लिखा वैसे सेम उसका लॉस भी होता है पानी का पौधों में। पायरेशन पानी का लॉस या बाष्प उत्सर्जन पौधे में किन किन जगह से होता है। सबसे पहला है स्टोमेटा, स्टोमेटल इसको बोलते हैं 80 से 90%। पत्ती में स्टोमेटा होता है, जो पत्ती होता है पत्ती के अंदर स्टोमेटा होते हैं, उसके द्वारा 80 से 90% पानी की हानि होती है। दूसरा है क्यूटिकल, क्यूटिकल माने होता है त्वचा। अरे भाई ये पौधा है, अब पौधे में पत्ती भी है तो उस पत्ती है तो ये त्वचा होगी नहीं होगी, ये त्वचा, तो इसके द्वारा होता है 3 से 9%। छाल के द्वारा पानी की हानि कितनी होती, 3 से 9%। और लेंटिक्यूटिकल के द्वारा, लेंटिकुलर के द्वारा 0.1%। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा पूछा था पानी का लॉस किसके द्वारा, तो स्टोमेटा के द्वारा। ये ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।